आज हम लोग 1.2 प्रश्नावली का पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा संख्या को कुछ ऐसे को भी हम लोग जांचना है जो 0 पर समाप्त होती है और वह प्राकृतिक संख्या भी हो, तो 6n के रूप में होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसको हम लोग हल। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 10, 5 या 2 के रूप में होता है। अब हम लोग संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या। तो छोटी संख्या भी ले लेते हैं, फिर आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं जैसे कि 10 एक प्राकृत संख्या है, तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 2 और 5 होगी, 2 और 5। अब दिया है क्वेश्चन से, प्रश्न से ले चलते हैं। प्रश्न से यानी 6n को लिखते हैं, 6n का अभाज्य गुणनखंड यानी 6n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 और n है तो n। अब यहाँ 2 तो 2 मिला, 5 है क्या, तो ये 5 नहीं है, तो ये संख्या जो हो जाएगी वह, क्योंकि 5 से विभक्त नहीं है, तो यह संख्या 6n जो है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन में। और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब यहां से आपको कुछ भी 10 के जगह में हम लोग 100 भी ले लेते हैं, 100 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फैक्टर करके देख लेते हैं 100 का, सॉरी देखो ये फैक्टर आ रहा है यानी 2 और 5 है। 1000 में भी ले लेते हैं, 2
5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और 5 आया ही है। तो इस प्रकार से हम लोग 10 के स्थान पर ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 1,00,000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।